हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2 फरवरी 2022 यानी कि करीब 1 से 1.5 महीना पहले फरवरी में जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स है, इन्होंने जो फ्रेश एसआईपी थी या फिर जो फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट था उसको लेना बंद कर दिया था। देखिए ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि देखिए जो हमारे सेबी है उनकी कुछ गाइडलाइंस है कि इंडस्ट्री वाइड लिमिट जो होती है, यानी कि जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकती है वो $7 बिलियन से ज्यादा नहीं कर सकती। तो क्या हुआ कि उस समय सिर्फ पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स ही नहीं, जितने भी फंड्स जो है फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो क्या है कि बैन कर दिया गया जितने भी म्यूचुअल फंड्स थे। अब देखिए इसमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स भी आया है, क्योंकि देखिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स का जो मेजर इन्वेस्टमेंट आता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 25 से 30% जो इन्वेस्टमेंट आता है वो फॉरेन के स्टॉक्स में है। ऐसा जनरली आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो इतना ज्यादा फॉरेन के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसीलिए क्या हुआ कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स थे, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स भी था, उसके साथ बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स थे, उन्होंने भी फ्रेश एसआईपी या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेना बैन कर दिया था। तो देखिए जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स है 15 मार्च 2022 यानी कि अभी 3-4 दिन बाद से ही ये फ्रेश एसआईपी और फ्रेश लमसम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि आप फिर से इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाएंगे। देखिए इस बार जो है ये ऐसा करेंगे कि जिनका फॉरेन में इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो फॉरेन में स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट आता है, वहां पर ये अभी नहीं करेंगे। ये अभी जो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट हो रहा था इनका, ये अभी डोमेस्टिक स्टॉक्स यानी कि जो इंडियन इक्विटीज मार्केट है वहां पर ये इनका इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप ये सोचिए कि अगर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना होगा कि इनके रिटर्न पर जो है जो इफेक्ट पड़ सकता है, लॉन्ग टर्म रिटर्न पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे में अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होगी कि इनका जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट होगा वो कहां पर होगा और आगे क्या चीजें अभी चेंजेस हो सकती हैं। तो ये सब चीजें आपको नजर बनाए रखनी होगी अगर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए मेरे पास एक डेटा है कि जो ये रूल बना था कि $7 बिलियन का एक इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट होगा एक कंट्री में, जैसे कि यूएसए में जितना इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि $7 बिलियन से ज्यादा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती वहां की स्टॉक्स में, यूएसए के स्टॉक्स में। सिंपली ये समझिए। तो जो ये रूल आया था जो सेबी की तरफ से 2008 में आया था, उस समय जो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एयूएम था, आप ये कह सकते हैं कि करीब 5 लाख करोड़ रुपए था। ये 14 साल पहले की बात है। लेकिन करंटली अगर हम अभी देखें, आज 2022 की अगर हम बात करते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो करीब 37 से 38 लाख करोड़ की हो गई है। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो है ये 7 लाख जो $7 बिलियन है, जो ये लिमिट है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, ये हो सकता है कि बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अभी बढ़ाने के मूड में नहीं है सेबी, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो आरबीआई है, क्योंकि आपको पता होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हुआ है उससे पूरी ग्लोबल मार्केट में उठापटक मच चुकी है। मतलब मार्केट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो ऐसे में जो ये लिमिट है ये बढ़ाना अभी तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। हो सकता है 6 महीने या साल भर बाद ये लिमिट जो है बढ़ती दिख सकती है। क्योंकि देखिए क्या है कि 2008 में जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो $309 बिलियन के आसपास था। और अगर हम करंटली देखते हैं, तो अगर हम करंटली देखें तो करीब $635 बिलियन का इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो इसके मद्देनजर हम ये देखें कि अगर ये लिमिट बढ़ती है, जो ये $7 बिलियन की है, ये $15 बिलियन, $20 बिलियन या $25 बिलियन भी हो सकती है। तो अगर ये होती है तो देखिए फिर जो ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जैसे और भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो इंडिया में जो यूएसए के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए काफी फायदा होगा। तो अगर अभी भी आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो देखिए आप जो है ये देखिएगा कि उनका जो पोर्टफोलियो है वो चेंज होने वाला है। तो इस पे आप नजर बनाए रखें अगले 4 से 6 महीने में इनका रिटर्न कैसा रहने वाला है, या फिर और इनकी क्या पॉलिसीज आती है, नहीं तो उस पर आप जरूर नजर बनाए रखें। वैसे ये फंड काफी अच्छा है, बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट है इस फंड में, तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको इसमें देखना होगा कि ये फंड में आगे क्या क्या होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही अपना आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो देखिए अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखा है, वहां पर आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और देखिए अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा जानना है या फिर बिजनेसेस के बारे में जानना है, तो आप मेरे दूसरे चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी स्क्रीन पर उसका देखिए चैनल जो दिख रहा होगा आपको, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर मैं बिजनेसेस या फिर स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।